तो हमें इस वीडियो का मेटा डेटा चेंज करना है। क्या करना है? मेटा डेटा। इस वीडियो का मेटा डेटा। तो मेटा डेटा चेंज करना कितने लोगों को आता है पहले से? नहीं आता हैं? नहीं आता है सर, नहीं आता है सर, नहीं आता है। मेटा डेटा कैसे चेंज किया जाता है? तो चलो कुछ आज हम कर लेंगे जितना हो जाएगा। और हम आते हैं। यार ये मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ करो भाई। हाँ। तो देखिए हम आएंगे कहां पर, जहां पर हमारी वीडियो है। तो जैसे मान लो ये एक वीडियो हमने बनाई है वैदिक मैथ के लिए। किसके लिए बनाए हैं? वैदिक मैथ के लिए। अब हम इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ शो मोर के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे आएंगे। प्रॉपर्टीज पर आने के बाद हम कहाँ जाएंगे? डिटेल पर। और डिटेल्स पर जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक टाइटल का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब आप YouTube पर अपने वीडियो को क्या करते हो, अपलोड करते हो, तो वहां पर थंबनेल के बाद क्या डालते हो? टाइटल। वीडियो का टाइटल डालते हैं। तो जो टाइटल हम जाकर के YouTube पर लिखते हैं वो सेम टाइटल हम क्या करेंगे? ये मेटा डेटा सेटिंग को चेंज करके यहाँ पे डाल देंगे। इसका फायदा क्या होगा कि आप इस वीडियो का ऑफलाइन एसईओ कर रहे हो। क्या कर रहे हैं? ऑफलाइन एसईओ। और जब इस वीडियो का आप ऑफलाइन एसईओ करोगे, तो अभी हम ऑफलाइन एसईओ करेंगे, फिर चैनल पर जब इसको ले जाकर के प्लेस करेंगे, तो चैनल पर दो तरीके का एसईओ करते हैं। एक चैनल का एसईओ करते हैं, एक वीडियो का एसईओ करते हैं। ठीक है, तो वो दोनों एसईओ अलग होगा, ये एसईओ अलग होगा। मतलब क्या हो गया कि ये थोड़ा सा टाइम टेकन चीज होती है, लेकिन एसईओ अगर आपने किया है तो आपके वीडियो को यूट्यूब इनिशियल पुश दे देगा। इनिशियल पुश, अच्छा, किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए इनिशियल पुश का बहुत अहम रोल होता है। भाई किसी चीज की शुरुआत हो जाना छोटी बात है। तो वो क्या करेगा? अगर आपने ऑफलाइन मेटा डेटा चेंज किया है तो इसको इनिशियल पुश मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने क्या किया कि हमने डाल दिया वैदिक, क्या? वैदिक मैथ्स। हमने वैदिक मैथ्स की क्लास इसमें ली है, तो हमने यहाँ वैदिक मैथ्स डाल दिया। अब लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि इसका टाइटल मुझे क्या डालना चाहिए। तो जब मुझे नहीं पता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जिस YouTube चैनल पर मुझे इसको अपलोड करना है, तो हम क्या करते हैं? उस चैनल को, उस YouTube चैनल को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए हमने क्या किया, यहां से एक आईडी चूज किए, मिल जाए भाई। तो अच्छा चलो, ये हमारा मान लीजिए कोई एक चैनल है। यहां से हमने क्या किया? यूट्यूब को ढूंढा। भाई कहाँ गया यूट्यूब? ये आया। यूट्यूब को हमने यहां से सेलेक्ट किया और यूट्यूब हमारा ओपन हो गया। अब जब यूट्यूब ओपन हो गया तो यहां पर हम क्या करते हैं? चेक करते हैं कि यहां पर विड आईक्यू लगा है कि नहीं लगा है। तो विड आईक्यू क्या होता है? एक यूट्यूब क्रोम होता है एक्सटेंशन। तो हम क्या करेंगे? विड आईक्यू क्रोम एक्सटेंशन को सर्च करेंगे। अगर ये लगा होगा तो वहां दिखा देगा, नहीं लगा होगा, अच्छा लगा है, तो ये हमारे पास लगा है। तो हम जाएंगे और यहां से विड आईक्यू को क्या करेंगे? पिन कर देंगे। अगर पिन नहीं होगा तो इसको हम, ये पिन तो है, ठीक है, इसको हमने पिन कर दिया। पिन करने के बाद कहाँ गया ये पिन होने के बाद? ये तो ट्यूब बडी है, शायद ये है। हाँ ठीक है। अब ये मांग रहा है क्या? लॉगिन। लॉगिन हम कर देते हैं। लॉगिन विद गूगल हमने कर दिया। चूज अकाउंट हमने कर लिया। कंटिन्यू मैंने कर दिया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हम आएंगे कहाँ पे? कीवर्ड इंस्पेक्टर पर। और यहाँ पर हम क्या डालेंगे? वैदिक मैथ्स। हमने क्या किया? वैदिक मैथ्स इंटर किया और हमने सर्च पे मार दिया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? वैदिक मैथ पे रिलेटेड स्कोर क्या दिखा रहा है?
इन्फिनिटी। सर्च वॉल्यूम कितना दिखा रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,16,009। कंपटीशन क्या है? हाई। हाई। और ओवरऑल स्कोर कितना है? 58। चलो ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कंपटीशन हाई है तो वीडियो आपको ठीक ठाक बनानी पड़ेगी। इसको हम क्या करते हैं, नोट पैड पे ले जा करके रख लेते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, नोट पैड पे ऐसे ले जा करके प्लेस कर, दिख रहा है ना जितना एक्शन में ले रहा हूँ। यस। चलो अब हम इससे रिलेटेड, जैसे वैदिक मैथ फुल कोर्स, क्या वैदिक मैथ फुल कोर्स, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं भाई। अब यहां से हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया भाई, ये हमारे वैदिक मैथ से रिलेटेड टॉपिक है, मैं इसको ले रहा हूं, तो हमने ले जाकर के इसको भी रख लिया। अब उसके बाद हम फिर आते हैं, कहाँ आते हैं, इसी पर, और देखते हैं तो, और ये आगे पैसा मांग रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कोई दूसरा कीवर्ड लेते हैं, तो डाल देते हैं वैदिक मैथमेटिक्स और किड्स डाल दें, देखें क्या वेरिएशंस देता है। तो निखिलम सूत्र, वैदिक मैथ फुल कोर्स, यही मुझे ये दिखा रहा है। दो ही कीवर्ड्स हमको यहाँ पे मिल पा रहे हैं, और तो ज्यादा नहीं मिल पा रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अब ये जो भी हम 2-3 यहाँ से उठा पाए हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे, नोट पैड से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अपने गूगल टैब पे जाएंगे, और यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, और हम क्या सर्च करेंगे, यूट्यूब टाइटल जनरेटर। क्या है? यूट्यूब टाइटल जनरेटर। हमने यूट्यूब टाइटल जनरेटर पर एंट्री मारी, ये कह रहे हैं AI यूट्यूब या गेट अ वायरल वीडियो टाइटल टैग्स यूट्यूब SEO कीवर्ड्स। चलो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्या है, टाइटल्स दैट ड्राइव द क्या अटेंशन योर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी कुछ हम वहां से कॉपी करके लाए थे उसको पेस्ट कर देंगे, और हम यहाँ जनरेट पे क्लिक कर देंगे। देखो ये क्या करता है, कुछ बना के दिया कहीं, कह रहा है साइन अप फॉर फ्री, दिया तो है। ये देखो टाइटल आइडियाज, बहुत सारे टाइटल्स बना के दे दिया। अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ वैदिक मैथ्स, अ कंप्लीट कोर्स, मास्टर वैदिक मैथ्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टेक्निक्स। अब वहां तो मुझे नहीं पता चल रहा था ना, कहाँ नहीं पता चल रहा था, मतलब जब हम ऑफलाइन SEO कर रहे थे तो वहां पे तो मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि हम टाइटल क्या लिखें हैं। तो यहां से वैदिक मैथ्स फॉर एवरीवन, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, डाइव इनटू वैदिक मैथ्स फुल कोर्स ऑफ मैथ। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि सबसे ये वाला हम ले लेते हैं, मास्टर वैदिक मैथ्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस या अनलॉक सीक्रेट्स, कौन बेटर रहेगा बताओ भाई, या स्पीड अप योर कैलकुलेशन विद वैदिक मैथ फुल कोर्स। ठीक रहेगा सर। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है, कौन, स्पीड, ये ठीक है। इसको हमने यहां से उठाया, और अब हम कहा जाएंगे, जहां पर हम अपने मेटा डेटा की क्या कर रहे थे, सेटिंग। तो अब हम टाइटल क्या डाल देंगे, बोलो भाई। अब हमारा टाइटल क्या होगा, जो अभी हमने यहाँ से कॉपी किया है वही हमारा क्या बन गया, टाइटल। ठीक, अब उसके बाद हम कहाँ आ गए, सब टाइटल पे। सर आज का क्लास का ये रिकॉर्डिंग लगा हुआ है? हाँ रिकॉर्डिंग लगा है बेटा। सब टाइटल, तो अब हम क्या करेंगे, सब टाइटल पे आ जाएंगे। सब टाइटल में क्या डाल दें, तो वहीं पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं, अगर यहां से कुछ मिल जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं मिलता है तो वैदिक मैथ्स फॉर फुल कोर्स, ज्वाइन द वैदिक मैथ रिवॉल्यूशन कंप्लीट गाइड टू स्पीड मैथ, क्या यहाँ से उठा लो, या कोई कीवर्ड्स आप डाल भी सकते हो अपने हिसाब से सोच करके। ये भी अच्छा है, लर्न वैदिक मैथ फास्ट, ये लर्न वैदिक मैथ फास्ट एंड इजी टेक्निक्स फॉर एवरी लर्नर। ठीक है, तो चलो हम ये कहाँ पे डाल देंगे भाई,
अपने मेटा डेटा के सब टाइटल में डाल देंगे। चलो हमने डाल दिया। अब यहाँ पे रेटिंग की बात है, अनरेटेड रेटिंग यहाँ दे देना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। अच्छा अब क्या है, कुछ गड़बड़ है। चलो अब हम क्या करेंगे, टैग हमको चाहिए। क्या चाहिए? टैग। तो हमको टैग चाहिए, तो टैग के लिए हम फिर से गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे रैपिड टैग। क्या डालेंगे? रैपिड टैग जनरेटर। हमने क्या किया, यूट्यूब टैग जनरेटर एंड ऑप्टिमाइजर पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पैरा एंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो टाइटल टू जनरेट टैग्स। तो आपने जो वीडियो टाइटल वहां पे डाला है, कहाँ, मेटा डेटा वाले में, उसी को कॉपी करके क्या करो, उसी को हम लेंगे उठा और ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी उसी से ये क्या करेगा, हमारे लिए टाइटल जनरेट करके दे देगा। अभी इतने से संतुष्टि नहीं मिलना है भाई। अब देखो यहाँ से बहुत सारे कीवर्ड्स आइडियाज आपको मिल गए। वैदिक मैथ्स कैलकुलेशन ट्रिक्स इन मैथ्स, वैदिक मैथ्स फॉर बिगिनर, वैदिक मैथ्स ट्रिक, वैदिक मैथ्स फुल कोर्स, वैदिक मैथ ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन, मैथ्स ट्रिक्स फॉर फास्ट कैलकुलेशन, मैथ कैलकुलेशन ट्रिक्स स्पीड्स। अब यहाँ से जो कीवर्ड्स मेरे पास अभी तक नहीं थे, अब हमारे पास नए नए आइडियाज आने लगे या नहीं आने लगे? बोलो भाई। अब बहुत सारे आइडियाज मिल गए। अब जैसे ये हमने तो सर्च ही नहीं किया था, क्या, वैदिक मैथ फॉर बिगिनर। अब हम इस कीवर्ड्स को क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कर दो, ये सब सारे कॉपी कर लो, उसके बाद हटा देना जो हटाने हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और ले चल करके मैं रख लेता हूं कहाँ, अपने नोटपैड पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से मुझे क्या उठाना था, वैदिक मैथ बिगिनर वाला, तो हमने उठा लिया यहाँ से। कुछ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। यस है? यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, जाएंगे यूट्यूब पर और यहां पर हमने क्या किया, इस कीवर्ड को पेस्ट कर दिया और हमने एंटर मार दिया। अब देखते हैं कि वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, स्पीड मैथ्स फॉर किड्स। अब हमको क्या हुआ, देखो ये कितना दिखा रहा है, 45, और फनी शॉट हमारे से मैच नहीं कर रहा है। वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। अब यहां पर क्या है कंडीशन, देखो वैदिक मैथ्स फॉर बिगिनर्स 3283 हाई स्कोर, क्या कंपटीशन कितना है, हाई। अगर ठीक ठाक वीडियो नहीं होगा तो ये बहुत रैंक नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बाद वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, इसका स्कोर, इसका भी कंपटीशन हाई है, ओवरऑल स्कोर 45 है और रिलेटेड स्कोर ये इन्होंने दिया है। सर्च वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा इसी बिगिनर वाले का है ना, तो इसको हम रहने देते हैं। ऐसे वहां से एक एक कीवर्ड उठाएंगे और यहाँ पर ला करके हम क्या करेंगे, सर्च वॉल्यूम चेक कर लेते हैं। तो फिर से हम नोटपैड पे जाएंगे, वैदिक मैथ्स ट्रिक, देखते हैं इसका सर्च वॉल्यूम क्या जा रहा है। देखो अच्छे से आपको काम करना पड़ेगा, हर वीडियो में ये करना पड़ेगा आपको। ये बहुत टाइम टेकन होता है, लेकिन एक चीज ये भी तो है कि आपका एक वीडियो कितना कस्टमर ला करके देगा, इसका अंदाजा आपको नहीं है। तो इसको हमने एंटर किया। अब वैदिक मैथ्स ट्रिक, मतलब बहुत ज्यादा इनके कोई सर्चेज नजर नहीं आ रहे हैं। वैदिक मैथ्स फॉर बिगिनर्स सर्चेज नजर नहीं आ रहे ज्यादा, लेकिन रैंक वो हाई है, हाँ कंपटीशन हाई है वैदिक मैथ्स ट्रिक्स। तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम, चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फिर अभी कई सारे वीडियो में आपको सिखाना है। तो हम क्या करते हैं, नोटपैड पे जितना भी हमने क्या किया था, टैग नोटपैड पे जितना भी हमने पेस्ट किया था उसको सबको चेक करना है और जिसका सुटेबल होगा उसको वहां पुट कर देना, पुट करना है। तो अब क्या हुआ कि इस टैग में ला करके हम क्या करेंगे, सारा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कमेंट में जैसे कमेंट्स करना है, तो आप कमेंट करने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ कमेंट जो सुटेबल चाहो, आप चाहो तो चैट जीपीटी से बनवा करके ला सकते हो, नहीं आप अपनी फीलिंग खुद यहाँ पे ला करके क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब ये मुझे लगता है कि वीडियो टू वीडियो वेरी करता है।
तो हम क्या डाल सकते हैं, क्या डाल देंगे, बेस्ट ट्रिक्स, क्या किसके लिए, बेस्ट ट्रिक्स वैदिक मैथ। और फास्ट कैलकुलेशन। इससे कैलकुलेशन ही तो फास्ट होता है, फास्ट कैलकुलेशन इन मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चंस। ठीक है, जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे वहां के लिए क्या देगा, फास्ट सॉल्यूशन की ट्रिक देगा या कैलकुलेशन की ट्रिक देगा। अब इसमें लेंथ वगैरह से हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहां से आप चाहें तो डायरेक्टर कौन है, अब जैसे डायरेक्टर में हमने डाल दिया कि इस वीडियो का डायरेक्टर है कौन, तो हमने अपना नाम डाल दिया। ठीक है, जो भी मुझे डालना था हमने नेम मेंशन कर दिया। प्रोड्यूसर कौन है, प्रोड्यूसर में भी क्या कर सकते हो आप, अपना जो भी जिसको प्रोड्यूसर मानते हो प्रोड्यूसर का नाम डाल दीजिए। मान लीजिए हम भी यहाँ अपना नेम ही मेंशन कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये वीडियो जो है राइटर कौन है, ठीक है, तो ऐसे हमने डाल दिया शॉर्ट में AN, उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर कौन है, ठीक है, फिर मीडिया क्रिएटेड, ये दिखा ही रहे हैं। तो यहाँ पे पब्लिशर में ऑप्शन नहीं दे रहा है क्या, पब्लिशर क्यों नहीं देगा, नहीं पब्लिशर तो पब्लिशर में जो है, पब्लिशर में हम क्या डाल दें, तो पब्लिशर में वही पड़ता है कोचिंग का नाम। मान लीजिए पब्लिशर कौन है इसका, चलो हमने डाल दिया कौन है, शिखर एकेडमी। पब्लिश करने यूट्यूब चैनल का नाम डालना है। हाँ, ये तो पब्लिश, अच्छा पब्लिश तो वही होगा ना, पब्लिश तो वहीं पे होगा जाकर के। कंटेंट प्रोवाइडर कौन है, तो वो भी शिखर एकेडमी ही है। कंटेंट देने वाला कौन है, चलो ACADEMY, ये टेक्निक तो आप इससे लोग, ये भी बेनिफिट होता होगा ना सर, जैसे कोई मान लो जैसे हमने वीडियो डाला अपने चैनल पे, तो कोई दूसरा उठा के कॉपी पेस्ट करके डाल रहा है तो फिर तुरंत उसको कॉपीराइट आ जाएगा ना। तुरंत आ जाएगा, एक पल नहीं लगेगा भाई। इसमें से हमारी सेफ्टी है, मतलब हमारी वीडियो कंटेंट की। वही चीज, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अभी तक नहीं बताई गई थी क्या, नहीं सर, नहीं। नहीं सर नहीं इतना डीप बताया नहीं, बताते कहाँ है सर, इतना डीप कोई नहीं बताते, डिजिटल मार्केटिंग में बताते हैं। अब देखो पेरेंटल रेटिंग हो गया, तो पेरेंटल रेटिंग है, पेरेंटल रेटिंग रीजन है। ठीक है, यहाँ पे हर एक ऑप्शन को क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, समझ रहे हैं कि नहीं। पीरियड क्या होगा, सारी चीजों को हमें एक एक चीजों को जितना होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। जो भी लगता है आपको कि ये चेंजेस हम कर सकते हैं, वो सारे के सारे चेंजेस आप इसके अंदर क्या करेंगे, डाल करके और इसको सेव कर देंगे। यही है हमारा क्या, मेटा डेटा सेटिंग, इसकी ऑफलाइन वीडियो की। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने वीडियो का ऑफलाइन मेटा डेटा सेट कर लेते हैं। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत या नहीं आया, ये बताओ। यस सर, ऑफलाइन एसईओ हो गया ना सर, ऑफलाइन एसईओ थोड़ा बहुत समझ में आया सर, थोड़ा ऑफलाइन इश्यू हो गया। हाँ, एक तरीके से ऑफलाइन एसईओ आपने कर दिया। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 10-15 मिनट आपको सर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्या सेम है ना, कुछ अलग होता है? करेंगे, कराएंगे भाई, सब कुछ करवाएंगे। ऑनलाइन में तो आ जाता ना ब्लैक हेड, कल एक बार तो रिपीट थोड़ा करवा दीजिएगा। अरे अभी हम कई सारे वीडियो का करा देंगे, परेशान ना हो। हमारे पास इस समय 100 से ज्यादा वीडियो पेंडिंग पड़े हैं, एक दो नहीं। तो हम पूरा, हाँ, तो पूरा ओवरव्यू करेंगे इसका। तो जैसे बिजनेस पोर्टफोलियो में जो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है वो होता है यूजर का। तो यूजर का सेंस तो समझते होंगे ना भाई, जो यूज करने वाला है वही यूजर है, ठीक है। तो यूजर में जो यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर में कैटेगरी दी गई है, एक पीपल के नेम से क्या बनाया गया है, पीपल के नेम से एक सेगमेंट इन्होंने दे दिया,
वो पूरा पूरा डिपार्टमेंट हो गया। जैसे आपके घर में रूम होते हैं, किसी को बोलते हो ये स्टोर रूम है, किसी को बोलते हो गेस्ट रूम है, किसी को कोई रूम, ऐसे क्या किया इन्होंने, अलग अलग नाम दे दिया। पार्टनर इसका रोल अलग हो जाएगा, सिस्टम यूजर इसका रोल अलग हो जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेंगे, फिर इन चीजों को हम चल करके इंटरफेस पे भी प्रॉपरली ऑब्जर्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से हम लोगों ने क्रिएट किया है वो है कि व्हाट आर पीपल इन मेटा बिजनेस सूट। इसे यूजर में सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, पीपल। तो पीपल, Yes, sir. तो जो पीपल वाला ऑप्शन है, तो इस पीपल का मतलब क्या होता है, कहां पर, आपके मेटा बिजनेस सूट में, ठीक है। तो कह रहा है कि पीपल आर इंडिविजुअल यूजर्स। अगर आप पीपल में जा करके किसी को भी ऐड करते हो, चाहे आप अपनी दूसरी ईमेल आईडी को जा करके ऐड कर दो या किसी थर्ड पार्टी को जा करके आप एक्सेस प्रोवाइड कर दो, लेकिन वो जो होगा वो इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल का मतलब जितना राइट आपके पास होगा उतना ही राइट उसके पास होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पर अधिकार लोगों का क्या होगा, बराबर बराबर का। अब आप इसको ऐसे समझो, मान लीजिए आपका एक बेटा है या बेटी है, जितना राइट मदर रखती है उस बेटे या बेटी पर, उतना ही राइट कौन रखता है, फादर। तो मदर और फादर जिस तरीके से अपने किसी औलाद के ऊपर बराबर का राइट रखते हैं, ठीक वैसे ही अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट से कोई एक पेज क्रिएट किया और उस पेज के क्रिएशन के बाद आप आते हो कहां पर, बिजनेस सूट में, बिजनेस सूट से आते हो बिजनेस पोर्टफोलियो इन्फो पे, वहां पर आ करके यूजर में पहुंचते हो और यूजर में जा करके अगर किसी पर्सन को, किसी पीपल को ऐड करते हो, तो जैसे ही किसी पर्सन या पीपल को ऐड करते हो तो जो आपका पर्टिकुलर पेज है, जिसको हम जनरली कह सकते हैं बिजनेस पेज, तो उस बिजनेस पेज में जितना अधिकार आपका होगा, ठीक उतना ही राइट किसका होगा, जिस बंदे को, जिस पर्सन को आप वहां पे एक्सेस या परमिशन दोगे। इतनी बात तो समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. तो पीपल का मतलब क्या हो गया, पीपल का मतलब ये हो गया कि जैसे एक बेटे के ऊपर या एक बेटी के ऊपर मदर और फादर दोनों के दोनों लोग क्या रखते हैं, इक्वल राइट्स, बराबर का अधिकार रखते हैं, ठीक वैसे ही जब आप पीपल वाले ऑप्शन पे, यूजर के पीपल वाले ऑप्शन पे जा करके आपने किसी ईमेल आईडी को, वो ईमेल आईडी आपकी खुद की हो सकती है या किसी दूसरे व्यक्ति की हो सकती है, आपके फैमिली मेंबर्स की हो सकती है, या आपके कंपनी में या आपके साथ में काम करने वाला कोई दूसरा बंदा है, जिसको भी आप उसका राइट दे दोगे ईमेल आईडी पे, उतना ठीक राइट दोनों लोगों का होगा। तो ये क्या बताया गया कि पीपल आर इंडिविजुअल यूजर्स एडेड टू योर बिजनेस अकाउंट। मतलब जो आपका बिजनेस अकाउंट है उसके साथ जिस ईमेल आईडी को आप एक्सेस दोगे वो कैसा होगा, इंडिविजुअल यूजर। इंडिविजुअल यूजर मतलब जितना राइट आपका है ठीक उतना ही राइट उसका होगा। जितना काम उस पेज के अंदर आप कर सकते हो ठीक उतना ही काम वो बंदा भी कर सकता है। किसी को रिमूव कर सकता है, किसी को ऐड कर सकता है, जो चाहे वहां पे वो अपने मन मुताबिक चेंजेज कर सकता है। ऑफन एम्प्लॉइज और टीम मेंबर्स विद स्पेसिफिक रोल्स। तो ये किस लिए मेटा ने बनाया है कि मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आप अपने किसी ऑफिस के एम्प्लॉय को, जो आपका ट्रस्टेबल एम्प्लॉय है, उसको आप चाहते हो कि वो आपके पेज को हैंडल करें। लेकिन जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो उनका ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज कोई न कोई हैंडल करता है, कोई न कोई वो पर्सनली उनकी निगरानी में होता है, बिना उनकी परमिशन के कोई पोस्ट या कोई चीज डाली नहीं जाती। लेकिन सारा जो उसके पीछे का क्रिएशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, उसको कोई थर्ड पार्टी करती है। बस केवल ये हाँ और ना का जवाब देते हैं। इनसे इतना वेरीफाई कराया जाएगा कि देखो मैंने ये कंटेंट रेडी किया है, इस कंटेंट को हम आपके पेज पर जाने दें या न जाने दें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं,
उनको जब अपने एम्प्लॉय पर ट्रस्ट हो जाता है कि भरोसेमंद बंदा है, ये मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, तो वो उसके इच्छा पर छोड़ देते हैं, जैसे मर्जी वैसे आप हैंडल करो, बाकी कहीं ऊंच नीच होगा तो उसको मैं संभाल लूंगा। तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल यूजर बनाने का एक माध्यम हो गया। अब इसका फायदा क्या होता है समझो, ये इसका जबरदस्त बेनिफिट ये होता है कि जब भी कभी आपका ये पेज हैक हो गया, ये पेज हैक हो गया, किसी ने हैक कर लिया, तो आप जब किसी दूसरी ईमेल आईडी पर इसका एक्सेस दिए रहोगे, तो आपकी एक ईमेल आईडी तो हैक हो गई, लेकिन दूसरे पर इसका एक्सेस रहेगा। वहां से आप इस पेज को कंप्लेन करके अपनी ओनरशिप को प्रूफ करके और आप वापस इसको रिटेन कर सकते हो। समझ में आया या नहीं आया? सर, हैं? सर, क्या बोलो? सर यहाँ पे तो ईमेल आईडी एक ही दे के रखे ना हम लोग, तो दूसरा कहाँ से आ गया सर? दोस्त कहाँ देके रखोगे? तो तुम्हारे एक ईमेल आईडी पर वो बना हुआ है ना, आप तो वहां परमिशन दोगे जा करके, ठीक है? जी आप जा करके क्या करोगे, उनको परमिशन दोगे। जैसे कहीं मैंने खोला है, पता नहीं कि नहीं, कहीं खोला ओपन तो किए थे। जैसे ये यूजर है, तो यूजर में ये वाला ऑप्शन किसका हो गया, पीपल का हो गया। अब ये पीपल वाले ऑप्शन पे ये दिख रहा है ना, अब पता नहीं क्यों ये पेज नहीं खुल रहा है कल से, ये ओपन होना चाहिए। पता नहीं फेसबुक की तरफ से दिक्कत है कि मेरी तरफ से है, ठीक है? आ गया है? क्या चीज? सर मेरा जो स्कैनर वो फेसबुक में आया था, वो क्या चीज का था सर? अभी क्वेश्चन आंसर नोट करके रखना, लास्ट में मैं लूंगा 1 घंटे के जस्ट बाद, ठीक है? आपके कहाँ क्या 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 आके फंस रहा है उससे हमें हैं लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है सर्च बाय नेम, आईडी और ईमेल, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करोगे, वो जैसे यहाँ पे आ गए, इनवाइट पीपल पे आ गए, और आपको क्या करना है, जिस भी पर्सन को, जिस भी बंदे को आपको परमिशन देना है, जिस ईमेल आईडी को देना है, वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जो एक्सेस देना है, टेम्पररी देना है, कैसा देना है, वो सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए ऐड पीपल, असाइन एक्सेस, असाइन बिजनेस है, फिर रिव्यू इनविटेशन, ये पूरी प्रोसेस आप करते चले जाओगे। तो आप फुल कंट्रोल देना चाहते हो या टेम्पररी एक्सेस देना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो इस ऑप्शन से जा करके हम क्या कर सकते हैं, पीपल को एक्सेस, इनवाइट पीपल पर जाएंगे। जाने के बाद जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को, वो आपकी दूसरी ईमेल आईडी हो सकती है, ये आपका कोई एम्प्लॉय हो सकता है, जिस भी पर्सन, मान लीजिए जिनको हम वो कर रहे हैं, तो उनका भी तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। किसका? मान लीजिए जिसको एक्सेस देना चाहते हो, तो हम तो उनका भी तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं। और किसका पड़ेगा? नहीं सर, मान लीजिए ऐसे तो मतलब हम लोग का भी पढ़ सकता है, उनका भी पढ़ सकता है, किसी का भी पढ़ सकता है। जी जिस ईमेल आईडी पर ये बना है उसको छोड़ करके बाकी कोई भी आईडी डालोगे तो पीपल, आप अपने पेज में सारे के सारे लोग पीपल ऐड करके जरूर रखें, ठीक है? इसलिए रखें कि मान लीजिए कभी कुछ अगर होता है तो आप इससे क्या करेंगे, अगर कहीं पे कभी कोई गड़बड़ी आती है, ज्यादा प्रॉब्लम आएगा तो इससे हम लोग, हाँ मान लीजिए एक आईडी आपकी हैक हो गई तो दूसरी क्या होगी, रिकवरी, हाँ रिकवरी के लिए पर्याप्त रहेगी। अब दूसरा इन्होंने कहा कि हाउ डू आई ऐड पीपल टू माय बिजनेस सूट। अब कंडीशन क्या है कि पीपल को ऐड करने की प्रोसेस क्या है, तो क्या कहा इन्होंने, नेविगेट बिजनेस सेटिंग। आपको कहाँ जाना है, बिजनेस सेटिंग पे, फिर वहां क्या ढूंढना है, पीपल को, पीपल अभी हमने दिखाया, फिर ऐड एंटर देयर ईमेल डाल करके और क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, उनके रोल को असाइन कर देंगे और इनविटेशन हम भेज देंगे। जब तक वो इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपके पेज के साथ उनका अटैचमेंट नहीं होगा, ठीक है? चलो, व्हाट रोल्स कैन आई असाइन टू पीपल, मतलब क्या हो गया, जिस पर्सन को, जिस पीपल को, जिस एम्प्लॉय को आप पीपल का रोल दे रहे हो, उसमें उसका रोल क्या क्या हो सकता है। उसको आप एडमिन बना सकते हो, वो एम्प्लॉय, या फिर कोई कस्टम रोल उनको आप दे सकते हो, कस्टम रोल की परमिशन दे सकते हो कि वो केवल
उस पेज में पोस्ट बना करके डाल सकते हैं, कमेंट मैनेज कर सकते हैं, समझ रहे हैं नहीं। थोड़ा बहुत एक्सेस हम उनको दे देंगे कि जो हमारे पेज को वो मेंटेन कर सकेंगे। पूरा रोल कंप्लीट का है, फुल कंट्रोल नहीं देंगे। आपकी दूसरी ईमेल आईडी है तो उस पर फुल कंट्रोल करके रखिए, लेकिन अगर फुल कंट्रोल नहीं होगा और बाय द वे कहीं गलती से भविष्य में आपका पेज हैक होता है, कोई भी चैलेंजेस आता है, तो उस कंडीशन में फुल कंट्रोल अगर नहीं होगा तो आप बचा भी नहीं पाओगे। अब दूसरा ऑप्शन आता है पार्टनर का। तो पार्टनर वाला ऑप्शन कहां से देखने को मिलेगा? देखो पार्टनर वाला ऑप्शन देखिए कहां गया, ये है यहां कहीं तो था, कहां खोले थे भाई अभी। अच्छा इसको क्लोज करें, ये पार्टनर का ऑप्शन आ गया। आप सेम यहाँ पे जाकर के ऐड पे क्लिक करिए। ऐड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा? गिव अ पार्टनर एक्सेस टू योर एसेट्स। आप क्या करेंगे, यहाँ पे उनकी जिसको भी पार्टनर बनाना चाहते हैं उनको कह रहा है कि ऐड अ न्यू पार्टनर टू गिव देम एक्सेस टू वर्क ऑन पेज। मतलब आप अपने पेज पर काम करने के लिए उनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट्स एंड अदर बिजनेस एसेट्स इन योर बिजनेस पोर्टफोलियो। Assets will remain in your portfolio and partners will only be able to work on tasks that you assign to them। मतलब जो टास्क उनको आप करने के लिए दोगे केवल उतना ही काम वो कर पाएंगे पार्टनर बन करके। They may be able to use an API to manage the assigned task। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी टास्क आप असाइन करोगे उसको वो मैनेज करने के लिए एबल होंगे। आप ईमेल आईडी डाल दो और उसके बाद जो भी आप एक्सेस देना चाहते हो, जैसे मान लीजिए हम अभी पता नहीं किस पे बना है, किसको हमें देना है, चलो कोई एक ईमेल आईडी में डालता हूं AMAR अगर ईमेल सही होगी काम होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। चलो हमने क्या किया, योर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड। क्या रीजन है? देयर वाज अ प्रॉब्लम विद दिस रिक्वेस्ट, वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग अ फिक्स्ड एज सून एज। चलो कोई वजह होगी अपनी उनकी, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दिखा रहा है पार्टनर ऐड नहीं है, आप यहाँ से भी जा करके जो काम यहाँ से कर सकते हो वही काम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो पार्टनर के बारे में आओ थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो पार्टनर क्या होता है? पार्टनर्स आर अदर बिजनेस। अब ये पार्टनर जो है जैसे बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है। बिजनेस टू बिजनेस मतलब समझ रहे हैं ना, बिजनेस दैट कोलैबोरेट विद यू, यू कैन असाइन देम एक्सेस टू स्पेसिफिक एसेट्स। जो भी आप उनको टास्क देना चाहते हो वो टास्क उनको प्रोवाइड कर सकते हो कि आपका रोल यहाँ पे ये होगा। हाउ टू ऐड योर पार्टनर, कैसे पार्टनर को ऐड करेंगे? तो आपको जाना है बिजनेस सेटिंग पे, पार्टनर वाले ऑप्शन पे जाना है, असाइन पार्टनर पे क्लिक करना है, इंटर देयर बिजनेस आईडी एंड स्पेसिफिक एसेट्स परमिशन। जो आप परमिशन देना चाहते हो परमिशन अपने हिसाब से दे दो। अब हु आर सिस्टम, सर इसका नोट्स बना रहे हैं तो इसको पीडीएफ मिल जाएगा। आप नोट्स बना भी सकते हो, नहीं पीडीएफ तो है ही। सर इसको ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब जो सिस्टम यूजर्स हैं, सिस्टम यूजर का क्या रोल है? दीज आर ऑटोमेटेड यूजर्स, मतलब एप्स आर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड विद योर बिजनेस फॉर ऑपरेशनल टास्क। मतलब क्या हो गया, उसको आप अपने बिजनेस के ऑपरेशनल टास्क के साथ इंटीग्रेट कर देते हो और जो कमांड आप उसको दे देंगे वैसा बिहेवियर वो करेगा। ठीक है, तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं सर, नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है आप लोगों के? आए नहीं सर, आगे नहीं, समझ तो आ आगे। जाएगा सर, ऐसा नहीं है। अभी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे ना, अभी तो हम थ्योरी देख लेते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स पे आ जाते हैं। कैन आई लिमिट एक्सेस टू सर्टेन फीचर्स फॉर द पीपल, मतलब जो पीपल आप ऐड करोगे क्या उसके एक्सेस में कुछ आप लिमिट सर्टेन फीचर्स की दे सकते हो? यस, बिल्कुल दे सकते हो। यू कैन कस्टमाइज रोल्स एंड परमिशंस फॉर ईच पर्सन। ऐसा नहीं कि आप केवल एक ही आदमी को अपने में पीपल ऐड कर सकते हो, आप 2, 4, 10, 20 लोगों को भी क्या कर सकते हो? मल्टीपल लोगों को एक्सेस दे दो। हाँ, मल्टीपल लोगों को आप एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, पंडित जी पानी भैया नहीं रखे हो।
तिवारी जी उधर हैं। और आगे बढ़ा जाए। जी चलो देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ असाइन रोल्स। अगर किसी के मतलब किसी को आप असाइन कर रहे हो कि वो आपके पेज में आ करके वर्क करे, उसको कोई रोल आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट इंश्योर्स प्रॉपर वर्क फ्लो एंड प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका वर्क, भाई देखो हमेशा तो हर आदमी के पास फुर्सत तो होती नहीं है। जैसे अभी आप समझो, मान लीजिए पंकज वंकज हैं या परवेश हैं, पुष्पांजलि हैं, तो इन लोगों की जो एज है, ये अभी अगर 2 4 6 साल भटकेंगे भी ना, तो जब लौट करके आएंगे संभल जाएंगे। लेकिन जो लोग 40 एबव हैं, 45 साल, 48 साल, 42 साल, जिनकी एज 40 से ज्यादा है, 40 साल से ज्यादा है, अगर अब वो भटकेंगे तो कब लौट करके आएंगे और क्या कर पाएंगे, कुछ अता पता नहीं है। क्यों अता पता नहीं है? उसके पीछे का रीजन ये है कि इस दुनिया में लगभग 90 नहीं 98% लोगों का ये हाल है, केवल सामने वाले को यूज करना, अपना काम बना लेना, बाकी काम खत्म कर देना। दूसरी चीज, जो भी जिस फील्ड में है उसको सबसे बड़ा डर किस बात का है? उसको डर इस बात का है कि अगर हम अपना कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इनको दे देंगे तो कल को ये मेरे क्या बन जाएंगे? कंपटीटर बन जाएंगे। और कंपटीटर बन जाएंगे तो हमारा ही नुकसान करेंगे। ठीक है, इस वजह से मैंने तो देखा, एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, अभी जब आप अंदर की गहराइयों तक जाओगे ना धीरे धीरे, तो आप देखोगे, जैसे हम लोगों का टीचिंग प्रोफेशन है, तो हम लोगों का टीचिंग प्रोफेशन शुरू से लेकर के अभी तक बना होने की वजह से हम लोगों को इसकी चिंता नहीं होती है कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बच्चे को आने लगेंगे, तो वो अगले साल जाकर के अपने गली मोहल्ले में कोचिंग पढ़ाने लगेगा, तो हमारे पास 2 4 बच्चे कम हो जाएंगे। ठीक है, या स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हम लोग इस चीज को ध्यान में रख करके काम नहीं करते हैं। विद ऑनेस्टी एक एक क्वेश्चन समझाते हैं, एक एक टॉपिक क्लियर करते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट उसके माइंड में बिठाते हैं। ठीक है, ताकि कम से कम वो जहां भी जाना चाहे, जिस फील्ड में जाना चाहे, कहीं पर वो जरा सा भी वीक न पड़े। यार तुम्हारे लोगों के कान में कोई आवाज जाती है कि नहीं जाती है? ठीक है, आगे बढ़े। तो कह रहा है कैन पार्टनर एक्सेस माई एड अकाउंट? आंसर, हाँ, आपके एड अकाउंट को पार्टनर एक्सेस कर सकता है इफ यू ग्रांट देम एक्सेस टू स्पेसिफिक एड अकाउंट्स। मतलब क्या हो गया, अगर जिस भी एड अकाउंट के लिए आप अपने जिस भी एड अकाउंट के लिए आप अपने पार्टनर को एक्सेस दोगे, उस एड अकाउंट को बिल्कुल एक्सेस कर सकता है, और जो काम अपने एड अकाउंट से आप ले सकते हो वही काम उस एड अकाउंट से वो भी उस पेज पर ले सकता है। ठीक है, जैसे एजेंसियां या कई लोग होते हैं कि वो हायर कर लेते हैं लोगों को, तो उनको वो एक्सेस दे देते हैं, वो उस तरीके से उनके ऐड को मोनेटाइज करते हैं मॉनिटर। अब जैसे तमाम लोग हैं देखो, जिनके पास समय नहीं है, वो बड़ी बड़ी क्या किए, एजेंसी हायर कर दिए। आज के समय में आप देख रहे होंगे बहुत बढ़िया ट्रेंड चल रहा है वर्क फ्रॉम होम। जितने बीटेक वाले हैं या किसी कंपनी में या किसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, सब अपना लीगल एडवाइजर रखती हैं। और ज्यादातर वकील लोग होते हैं, सीए लोग होते हैं उनके लीगल एडवाइजर हैं। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं, तो ये सस्ते में मिल भी जाते हैं और इनको वर्क फ्रॉम होम कर देते हैं, तो सैलरी भी कम देनी पड़ती है भाई। नहीं तो आने जाने का कन्वेंस, रूम रेंट, तमाम तरीके की फैसिलिटीज होती हैं जो ऐड होती हैं, वो सारी चीजें कंपनियों की बच जाती हैं। महीने में 1-2 विजिट इनको करना होता है, उस 1-2 विजिट का पेमेंट कंपनी कर देती है। इंडियन है तो विजिट करवाती है, फॉरेन है तो है तो वो जल्दी से नहीं बुलाते हैं, यहीं से आप हैंडल करते रहिए। 2 महीने, 3 महीने में, 5 महीने में जैसी उनको नीड होगी, बाकी सारा काम ऑनलाइन हो जाता है। आप उनको टाइम टू टाइम उनका वर्क करके देते रहो, बस। उनको इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अब दूसरा जो आता है यूजर के बाद,
नेक्स्ट हमारा पोर्टफोलियो इन्फो का जो पॉइंट है वो क्या है, अकाउंट। अकाउंट में क्या क्या आएगा, पेज, पेज के बाद ऐड अकाउंट, बिजनेस एसेट्स ग्रुप, ऐप हो गया, ऐप वगैरह हम बनाना सीखेंगे इसमें, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया और व्हाट्सएप अकाउंट हो गया। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा, चलो देख लेते हैं। ये आपको मिलेगा शायद, ये है ये अकाउंट। अकाउंट में देखो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पेज, ऐड अकाउंट्स, बिजनेस एसेट्स ग्रुप, एप्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स और व्हाट्सएप अकाउंट। ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, पेज यहाँ पे ला करके ऐड करेंगे, उसके बाद ऐड अकाउंट बनाएंगे, बिजनेस एसेट्स ग्रुप बनाएंगे, सारी चीजों का क्रिएशन। इंस्टाग्राम अकाउंट आपका इस पेज से रिलेटेड है, उसको लिंक करेंगे, व्हाट्सएप अकाउंट लिंक करते हैं, ये सारा काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, बिजनेस इन्फो का यूजर के बाद कौन सा पॉइंट था, कहाँ तुम चले गए भाई, खो जाते हो। तो चलो फिर से देख लेते हैं। कहा है कि व्हाट आर बिजनेस एसेट्स इन मेटा बिजनेस सूट। क्या कहा इन्होंने, दे इंक्लूड पेजेज, ऐड अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, एप्स। वो तो उन्होंने बता दिया कि बिजनेस एसेट्स क्या होती है बिजनेस सूट में। तो ये इतनी चीजें उसके अंडर में आती हैं। आप क्या कर सकते हैं, इनको अपने पेज के साथ क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। हाउ डू आई कनेक्ट अ फेसबुक पेज टू माई बिजनेस सोर्स। तो कहना है कि आपको कैसे, किस तरीके से आप अपने पेज को क्या कर सकते हो, बिजनेस सूट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, बिजनेस सेटिंग पे जाना है, फिर अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाना है, वहां से पेज का क्या यूआरएल ला करके सीधा पेस्ट कर दो। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो हम देखेंगे। ऐड पे क्लिक कर दो, कनेक्ट या रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक कर दीजिए, पेज आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट क्या होता है। तो देखो ऐड अकाउंट के लिए बार बार हम आपसे पहले भी कहते थे, अभी भी कह रहे हैं कि ऐड अकाउंट की लर्निंग खराब मत होने दीजिए। जब भी आपको ऐड बनाना है, जो भी ऐड अकाउंट आप जिसके लिए यूज करो, पहले तो डिक्लेयर कर लो कि हमको सर्विस के लिए ये ऐड अकाउंट यूज करना है, प्रोडक्ट बेचना है तो ये अकाउंट, हमें ट्रेनिंग देना है या ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई चीज चलानी है ऐड, तो उसके लिए ये ऐड अकाउंट। जो भी आप काम करना चाहते हैं, हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर उनका इकोसिस्टम आप सेपरेट बना करके रखें। ठीक है, हाउ डू आई रिएक्ट विद हाउ डू आई कैन क्रिएट एन ऐड अकाउंट। तो ऐड अकाउंट क्रिएट करने के पूरा ऑप्शन लिख दिया गया। बिजनेस सेटिंग पे जाओगे, अकाउंट पे ऐड अकाउंट, ऐड क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाओगे, जो इंफॉर्मेशन मांगेगा इंफॉर्मेशन डाल करके आप आगे बढ़ जाएंगे। चलो हम देख भी लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कहाँ है, ऐड अकाउंट है, ऐड अकाउंट पे हमने क्लिक किया। ऐड अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखो ऑप्शन दे रहा है, प्लस का आइकन पे जाकर के क्या करोगे, ऐड पे क्लिक किया आपने, क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट। यहाँ पर क्या करना, ऐड अकाउंट का नेम डालना है, टाइम जोन सेलेक्ट करना है, इंडियन करेंसी आपको क्या होती है, INR ना जी, तो LMNI IJKLA ये है इंडियन करेंसी। यहाँ पर ऐड अकाउंट का नेम डाल दोगे, नेक्स्ट क्लिक कर दीजिएगा, जो परमिशन मांगेगा देते चले जाइएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने ऐड अकाउंट को नया ऐड अकाउंट बना सकते हैं। व्हाट इज बिजनेस एसेट्स ग्रुप, ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एसेट्स ग्रुप। एसेट का मतलब समझते हो, जैसे मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम में एक सीलिंग फैन लगा होगा, वो भी एक एसेट्स है। उस रूम में मान लीजिए एक टेबल है, एक चेयर है, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप रखा है, ये भी क्या है, आपकी एसेट्स हैं। जो भी आप वैल्यूएबल चीज रखे हो, जिसकी जरूरत है करंट में या बाद में, समझ रहे कि नहीं, वहां पे चाहे ट्यूबलाइट लगी हो, लाइट के लिए कुछ ना कुछ तो लगाए होंगे ना। तो जो कुल मिलाकर के हाँ, वहां पे सीधी सी बात है कि जितनी चीजें वहां पर अवेलेबल है वो सब आपकी एसेट्स हैं। तो वैसे ही बिजनेस एसेट्स क्या होती हैं, तो बिजनेस एसेट्स क्या है, ये कलेक्शन ऑफ एसेट्स ग्रुप टुगेदर फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड परमिशंस मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सारे एसेट्स को जब हम कनेक्ट कर देते हैं,
तब जा करके कहीं हमको एक स्पेसिफिक रिजल्ट मिलता है। अब इसको हम आपको दूसरे एग्जांपल से समझाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल आप ले लो। चलो मान लीजिए हम जो है क्या तैयार कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। चलो हम कोई छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए कि आपको बनाना है खीर। तो खीर बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? दूध चाहिए और चावल, चीनी। तो ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ एसेट्स ग्रुप। मतलब उस खीर को बनाने में जिन जिन चीजों को कलेक्ट करके वहां पे क्या करना है, हाँ, जिन जिन चीजों को डालना है उन सब चीजों को हम बोलते हैं उस खीर की एसेट्स। तो खीर जितनी चीजों को मिला करके बन रही है वो कलेक्शन हुआ, और उतना कलेक्शन मिलाने के बाद ही वो जाकर के क्या हुआ, रेडी हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाउ डू आई लिंक एन इंस्टाग्राम अकाउंट? तो इंस्टाग्राम अकाउंट को कैसे लिंक करते हैं? बिजनेस सेटिंग में जाना है, इंस्टाग्राम अकाउंट वाले ऑप्शन पे ऐड और लॉग इनटू योर अकाउंट। चलो हम दिखा देते हैं। ये देखो, मान लीजिए इंस्टाग्राम है, दिख रहा है ना जहां हमारा माउस जा रहा है? थोड़ा सा कहो हम बड़ा कर दें, अभी तो दिख रहा। अच्छा अब ढक गया, चलो इतने रखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या था, इंस्टाग्राम अकाउंट था। तो इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्या करना है, ऐड पे जाना है। ऐड पर जाने के बाद एग्री, ये कह रहा है ओनली इंस्टाग्राम प्रोफेशनल अकाउंट्स कैन बी एडेड। यहाँ पे क्या करोगे, हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है ना, इसलिए वो कह रहा है कि आप क्लेम करो आपका वो है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ करना नहीं होता है, आप जाओगे आपको ऑप्शन दे देगा। हमारे में नहीं दे रहा है लेकिन आपको दे देगा। ठीक है, हमको सफाई करनी थी इसकी लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। तो इस तरीके से आपका ये ऐड हो जाएगा। कैन आई मैनेज व्हाट्सएप अकाउंट्स इन मेटा बिजनेस सूट? क्या कह रहे हैं कि क्या हम व्हाट्सएप अकाउंट को भी मेटा बिजनेस सूट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका जो व्हाट्सएप है वो क्या होगा, इस बिजनेस अकाउंट के साथ ऐड हो जाएगा और कस्टमर के कम्युनिकेशन के लिए बेटर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके फेसबुक पेज पर आने वाला बंदा आपके व्हाट्सएप पर यहां से डायरेक्ट जा सकता है, यहीं से आपके कहां चला जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी चला जाएगा। व्हाट आर एप्स इन बिजनेस सूट? तो बिजनेस सूट में ऐप का क्या मतलब होता है? तो एप्स रिफर टू सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और टूल्स दैट इनहांस बिजनेस फंक्शनली। तो हम लोग बिजनेस पेज में ऐप बनाएंगे और ऐप बना करके उसका बेनिफिट देखेंगे कि किस तरीके से ले सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू आई असाइन परमिशंस फॉर पेजेज? मतलब पेजेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे परमिशन दे सकते हैं? तो गो टू पेज, असाइन परमिशंस पे जाइए और रोल को सिलेक्ट कर दीजिए, पर्सन को सिलेक्ट कर दीजिए और उसके बाद परमिशन आप दे सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ लिंकिंग मल्टीपल अकाउंट्स? जैसे आपने इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड किया, आपने व्हाट्सएप अकाउंट ऐड किया, तो इन सारे अकाउंट्स को ऐड करने के पीछे का बेनिफिट क्या है? तो क्या कह रहा है, सीमलेस मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेशन अक्रॉस ऑल सेट्स। ठीक है, तो डेटा सोर्स क्या होता है, जो आपका थर्ड मेजर सेगमेंट इसमें है। तो डेटा सोर्स के अंदर में क्या करोगे, कैटलॉग्स को, पिक्सेल्स को, ऑफलाइन इवेंट्स को और डेटा सेट्स को, उसके साथ साथ कस्टम कन्वर्जन हो गया, शेयर्ड ऑडियंस हो गए, बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर्स। ये बहुत ही काम की चीज होती है और इसकी सेटिंग करना आपको आना चाहिए, बखूबी आना चाहिए। यहीं से आप पता लगा सकते हो कि 24 घंटे के अंदर में कितने लोग आपके पेज पर आए, उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटी किया और कितनी देर तक वो आपके पेज पर रुके, रुक करके वो कहाँ तक गए, क्या ऑब्जर्व किए और कितनी दूर जा करके या कितनी देर रुक करके स्टे करके वो वापस
चले गए। एक एक एक्टिविटी का आप अपने क्लाइंट के का पूरा व्यू देख सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, वो सारा कुछ जब हम सेट करेंगे जीटीएम वगैरह लगा करके तो आपको क्लियर दिखाएंगे कैसे होता है। व्हाट आर कैटलॉग्स इन बिजनेस सोर्स? तो कैटलॉग का काम क्या है? कैटलॉग तो समझते हो ना, कैटलॉग का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट लिस्टिंग। कैटलॉग का मतलब यही है, जैसे आप देखते होंगे कि कपड़े की दुकान पे जाइए तो वहां पे क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तो वो क्या करते हैं, रेडीमेड 2-4 सैंपल बाहर लगा देते हैं, हैं? तो वो एक तरीके का कैटलॉग होता है। इसकी हेल्प से क्या होता है, आप अपना ऐड कर सकते हो, शॉप के बारे में पता चल जाएगा किस चीज की दुकान, जैसे किसी साइकिल की दुकान पे जाओ या टीवी फ्रिज के, तो 2-4 कूलर पंखा बाहर निकाल के रखते हैं दुकान की। अरे इधर उधर क्या करेंगे, 2-4 फैन, चाहे वो फर्राटा फैन हो या कई जो भी उनके यहाँ प्रोडक्ट होते हैं, 2-4 चीजें दुकान के बाहर निकाल करके टांग देते हैं। तो रोड से आने जाने वाले लोगों को ये पता चल जाता है क्या कि हाँ यहाँ पर इस चीज की शॉप, हाँ ये शॉप किस चीज की है। तो कैटलॉग बनाना बहुत जरूरी होता है, ज्यादातर लोग बनाते नहीं हैं। हाउ डू आई क्रिएट अ कैटलॉग? गो टू डेटा सोर्स, कैटलॉग्स पे जाइए, ऐड करिए, क्रिएट न्यू कैटलॉग कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगता है या जो भी चीजें वहां रिक्वायर्ड होती है वो फिल करके और आप उसको सेव कर दीजिए। पिक्सल क्या होता है? तो पिक्सल इज अ पीस ऑफ कोड एडेड टू योर वेबसाइट टू ट्रैक यूजर एक्शंस एंड ऑप्टिमाइज एड्स। मतलब क्या हो गया कि हम अपने फेसबुक पेज को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू? पिक्सल के थ्रू। पिक्सल एक तरीके से मझिया का काम करता है। जैसे जिन लोगों की शादी हो चुकी है तो उनको ये पता होगा कि उनकी शादी किसी न किसी ने कराई होगी, यहाँ तक कि मतलब कोई न कोई बिचौलिया होता ही है बीच में। शादी कराने के लिए कोई न कोई बीच में आ ही जाता है, वो चाहे नाना हो चाहे मौसा हो, अगुआ करते हैं, अगुआ। हाँ अगुआ कह सकते हैं। ठीक है, तो शादी दिखाने वाले जो अगुआ होते हैं, इस समय तुम झेल रहे हो दर्द ना, इसलिए तुम्हें याद है अच्छे से। ठीक है, तो मीडिएटर भी तो वही होता है ना। हाँ वही मीडिएटर भी उसको कहेंगे। तो पिक्सल एक तरीके से मझिया का काम करता है दोनों के बीच में कनेक्टिविटी का। जैसे नदी है, नहर है, नदियों के ऊपर, नहर के ऊपर पुल बनाया जाता है, ब्रिज। तो जब जिस नदी के ऊपर जहां पर पुल नहीं होता उधर से इस पार से उस पार जाना रिस्की होता है। भाई जिसको तैरना आता है वो तैर के निकल जाएगा, लेकिन अब ये थोड़ी एक मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं तो उसको भी तैर करके पार करा दोगे, 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं तो वो भी पार करा दोगे। तो उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जाता है। तो जो पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं उसके ऊपर, वो ब्रिज भी एक तरीके से किसका काम कर रहा है? पिक्सल का। मतलब इस पार के आदमी को उस पार से कनेक्ट कराने में रोल किसका हुआ? पिक्सल का। तो वैसे जो हाँ, तो जैसे वो आपके नदी के ऊपर या नहर के ऊपर पुल होता है, ब्रिज होता है, ठीक वही रोल होता है पिक्सल का कि ये आपके फेसबुक पेज को आपके वेबसाइट से ले जा करके कनेक्ट कर देता है। अब आप लिंक कर देगा। हाँ लिंक कर देगा, दोनों को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, पिक्सल का मतलब तो समझ में आ रहा है। रश्मि ज्वाइन की है कि नहीं ज्वाइन की है? ज्वाइन है। Yes, yes, yes. तो हाउ डू आई सेटअप अ पिक्सल? ठीक है, तो नेविगेट टू डेटा सोर्सेज, पिक्सल्स, ऐड पिक्सल्स, ये सारी प्रोसेस हम लोग लाइव करेंगे तभी मजा आएगा। व्हाट आर ऑफलाइन इवेंट सेट्स? तो ऑफलाइन इवेंट सेट्स क्या होते हैं? तो कह रहे हैं कि दीज ट्रैक ऑफलाइन कन्वर्जन्स सच एज इन स्टोर परचेज लिंक्ड टू योर एड्स। मतलब आपके ऐड में जो भी आपने प्रोडक्ट को ऐड किया होगा वहां पर स्टोर परचेज कितनी हो रही है, सारी चीजों के बारे में हम किससे पता लगाते हैं? ऑफलाइन इवेंट सेट से। इसको भी जब प्रैक्टिकली करोगे तभी समझ में आएगा, इतनी आसानी से ये क्लियर होने वाली चीज नहीं है। व्हाट आर डेटा सेट्स? तो डेटा अपलोडेड टू एनालाइज एंड इम्प्रूव योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मतलब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और वहां पे क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो आप जाकर के ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, तो वो आपको पता चले। सर मतलब इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारा मार्केट में कितना यूजेज है। हाँ हाँ, वो आपको गेस लग जाएगा। हाउ डू आई क्रिएट कस्टम कन्वर्जन? तो कस्टम कन्वर्जन कैसे बनाते हैं? ये जितना यहाँ बताए हैं इतना सफिशियंट नहीं है, बस ये है गो टू डेटा सोर्स, कस्टम कन्वर्जन वहां पे जाकर के क्रिएट करिए।
अब कस्टम कन्वर्जन बहुत तरीके के होते हैं, आप किसको कस्टम कन्वर्जन मान रहे हो, ठीक है भाई। कोई जाकर के पेज पे जाकर के क्लिक ही किया, क्या क्या नहीं किया, मतलब कन्वर्जन एक तरीके का। कन्वर्जन किसको मानते हो, जो कंप्लीटली सेल में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो हम वो चीज जाकर के वहां पे क्या करेंगे, कस्टम कन्वर्जन बनाते हैं। उसी से हमें आइडिया लगता है कि हम अपने लैंडिंग पेज में, अपनी वेबसाइट में किस तरीके का कौन सा चेंज करें। ऐड कन्वर्जन, डिफाइन द एक्शन, वो सब डिसाइड करके और हम चीजों को क्या करेंगे, एक्सप्लोर कर लेंगे। व्हाट आर शेयर्ड ऑडियंसेज, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑडियंसेज शेयर्ड अक्रॉस एड अकाउंट्स फॉर द कंसिस्टेंट टारगेटिंग। क्या बोला इन्होंने, शेयर्ड ऑडियंस क्या होता है, तो ऑडियंसेस शेयर्ड अक्रॉस एड अकाउंट्स, मतलब एड अकाउंट किसके लिए, कंसिस्ट टारगेटिंग, मतलब एक आपको कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ, लगातार उसको टारगेट में बना करके रखने के लिए, ठीक है। आप जो ऑडियंस शेयरिंग करते हो उसी को हम क्या बोलेंगे, शेयर्ड ऑडियंस। हाउ डू बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर वर्क। अब ये केवल एक बेसिक ओवरव्यू है, यहां से बहुत क्रिएटिव नहीं मिलेगी। तो दे स्टोर एंड ऑर्गेनाइज क्रिएटिव एसेट्स फॉर द यूज इन एड्स। अब इसमें से जो उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं ना, इसीलिए हमने इसको बनाया है कि कम से कम ये जाकर के पढ़ेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, चीजों को समझेंगे, समझे रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत नहीं खड़ी करेंगे, पीछे से ये सपोर्ट देगा। Why are data source important? So they provide actionable insights and improve ad performance. मतलब आप अपनी एड में क्या क्या चेंजेज लाओ, कौन कौन सी चीजों की नीड है, ठीक है, वो सारा का सारा जो इंसाइट्स, एक्शनेबल इंसाइट होता है, सब कुछ आपको डेटा सोर्स की हेल्प से पता चल जाता है, ठीक है। रिक्वेस्ट या फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिक्वेस्ट या अदर रिक्वेस्ट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, व्हाट आर द फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिक्वेस्ट, ये क्या होते हैं, दीज आर द कॉमन रिक्वेस्ट्स लाइक एक्सेस अप्रूवल्स फॉर एसेट्स और परमिशंस। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, अप्रूवल को क्या करोगे, परमिशन है या कोई एसेट्स है उसको, उसके रिक्वेस्ट को क्या कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो। हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट, कैसे करोगे रिस्पॉन्ड, बिजनेस सेटिंग में जाओ, रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे जाओ, अगर आपको अप्रूव करना है तो आप अप्रूव कर दो। अब ये उसके लिए हो गया, अभी तक आप अपने पेज के एक्सेस या परमिशंस दे रहे थे, अब आपको क्या करना है, किसी और का लेना भी तो होगा। मान लीजिए आप एक एजेंसी होल्डर, आप एजेंसी होल्डर हो, आप आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हो, तो फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर आप वर्क कर रहे हो, तो सामने वाला जो भी कुछ आपको देगा तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है या डिनाई करना है, वो आपके विवेक पर डिपेंड करेगा ना, आपके उनके ऊपर बातचीत पे डिपेंड करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। तो वो चीज करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। कैन आई रिक्वेस्ट एक्सेस टू अनदर बिजनेस एसेट्स, तो यहाँ कह रहे हैं कि यस, बाय सेंडिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम रिक्वेस्ट न्यू रिक्वेस्ट, हम क्या कर सकते हैं, दूसरे बिजनेस के रिक्वेस्ट को हम अपने बिजनेस एसेट्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम अपने बिजनेस में दूसरे बिजनेस को कनेक्ट करके उसके बिजनेस पर काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस पर काम करते हुए। आप अपने बिजनेस में भी काम करते रहोगे, साथ साथ जिन जिन लोगों का एक्सेस आपने लिया है उनका भी काम आप साथ साथ करते रहोगे। व्हाट आर अदर रिक्वेस्ट्स, तो मिसलेनियस रिक्वेस्ट फॉर बिजनेस ऑपरेशंस सच एज ऐप इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मिसलेनियस रिक्वेस्ट होती है। मिसलेनियस का मतलब क्या हुआ, कई तरीके की, कई लोगों की, जितने चाहो उतने बिजनेस ऑपरेशंस आप क्या कर सकते हो, अपने हैंडल कर सकते हो। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मैनेज रिक्वेस्ट्स, तो प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस एंड कोलैबोरेशन। तो प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर्स स्मूथ ऑपरेशंस एंड कोलैबोरेशन। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट मैनेज, इंपॉर्टेंट टू मैनेज रिक्वेस्ट, मतलब
मैनेज रिक्वेस्ट का मेन इंपॉर्टेंस क्या है? तो केवल क्या है? कोलैबोरेशन को और उसके ऑपरेशन को काम कर सके बस। ब्रांड सेफ्टी या सुटेबिलिटी क्या होती है? डोमेन पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट। जैसे अगर आपने डोमेन को अपने वेरीफाई नहीं कराया, आप इसकी ओनरशिप नहीं लिए, तो क्या होगा कि अगर आपका डोमेन फेमस है तो उसकी ओनरशिप ले सकते हैं, परवेश ले सकते हैं, कोई और ले सकता है, कोई भी ले सकता है, और डोमेन आपका होगा। प्रॉफिट कौन लेगा? है प्रॉफिट ये सारे के सारे लोग लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अब मुझे बताओ नुकसान है या नहीं है? तो जो भी डोमेन लेंगे, अभी हम आपको डोमेन नेम सर्च करना बताएंगे। आज इसको मैं यहीं रोक दूं। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाले थे, करा दें क्या? इसको कल कर लेंगे, ठीक है? एक दिन में 17 पेज है, खत्म तो होने वाला है नहीं, ठीक है? ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप करता हूं। आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि जैसे जिनके पास यूट्यूब चैनल है, कुछ लोग रील बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए